राजधानी से मुंबई जाने वाली रात की उड़ान नंबर 404 हमेशा चर्चाओं में रहती थी। इस फ्लाइट के बारे में कई अजीब किस्से प्रचलित थे। 10 साल पहले इस विमान का एक खतरनाक हादसा हुआ था, जिसमें सारे यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए थे। लेकिन कहते हैं उस हादसे के बाद भी ये विमान अपनी उड़ान जारी रखे हुए है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है जो इसे सामान्य नहीं बनाता। 10 साल पहले फ्लाइट 404 ने मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधे रास्ते में विमान अचानक रडार से गायब हो गया। 3 दिन बाद इसका मलबा हिमालय की एक गहरी खाई में मिला। मलबा देखने वाले लोगों ने बताया कि विमान के अंदर अब भी यात्रियों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। विमान को फिर से तैयार किया गया और सेवा में लाया गया। लेकिन इस विमान के साथ हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटित होता था। कुछ यात्रियों ने शिकायत की कि रात की उड़ानों में सीटों पर किसी के बैठने का एहसास होता है, जबकि सीट खाली होती है। राज एक अनुभवी पायलट था। जब उसे उड़ान नंबर 404 की जिम्मेदारी दी गई, तो उसने इसे चुनौती के रूप में लिया। राज के साथ उसकी सह पायलट सीमा थी। सीमा ने मजाक करते हुए कहा, क्या भूत भी विमान में यात्रा करते हैं? राज ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर करते हैं तो उन्हें भी टिकट लेना पड़ेगा। रात के 11 बजे विमान ने उड़ान भरी। 150 यात्री बोर्ड कर चुके थे। शुरुआती आधे घंटे सब सामान्य था। राज और सीमा बातचीत कर रहे थे और केबिन क्रू यात्रियों को खाना परोसने में व्यस्त थे। लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हुई। एक यात्री ने शिकायत की कि उसके बगल की खाली सीट पर कोई अदृश्य व्यक्ति बैठा हुआ है। वह महसूस कर सकता था कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। एयर होस्टेस ने जांच की, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक बच्चे ने चिल्लाते हुए अपनी मां से कहा, मम्मी व अंकल खिड़की के बाहर क्यों लटक रहे हैं? कॉकपिट में राज और सीमा को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। विमान के सारे उपकरण ठीक से काम कर रहे थे, लेकिन कंपास अचानक घूमने लगा। दिशा बदलने लगी, जबकि विमान सीधा उड़ रहा था। तभी कॉकपिट के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। सीमा ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। विमान के अंदर अजीब घटनाएं तेज हो गई। यात्रियों ने शिकायत की कि केबिन में बहुत ठंड हो गई है। कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके कानों में कोई फुसफुसा रहा है। तभी केबिन क्रू का एक सदस्य गायब हो गया। आखिरी बार उसे किचन के पास देखा गया था। जब उसे ढूंढा गया तो उसकी टोपी विमान की पिछली सीट पर मिली, लेकिन वह कहीं नहीं था। विमान के पिछले हिस्से से यात्रियों ने चीखने की आवाजें सुनी। एक यात्री ने देखा कि पिछली सीटों पर मरे हुए यात्री बैठे हुए हैं। उनके शरीर सड़े हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। जब एयर होस्टेस ने यह देखा तो वह बेहोश हो गई। अब यात्री डर के मारे अपने अपने स्थान पर दुबके हुए। कॉकपिट में राज और सीमा ने विमान को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश की। तभी उनके सामने शीशे पर एक महिला की छवि उभरी। वह लगातार कह रही थी, हमें घर पहुंचाओ, हमें घर जाना है। राज ने हिम्मत दिखाते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, हम वही हैं जो इस विमान में मरे थे। ये विमान हमारा घर है। जो भी इसमें सफर करेगा उसे हमारे साथ रहना होगा। भी विमान में अचानक सब कुछ शांत हो गया। यात्रियों को लगा कि शायद यह कोई बना था। राज ने विमान को एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारी की, लेकिन जब विमान रनवे पर उतरा और यात्रियों को गिना गया तो अजीब ही सामने आई। विमान में 150 यात्री सवार हुए थे, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर केवल 130 यात्री ही विमान से उतरे थे। जैसे ही यात्रियों को टर्मिनल में ले जाया गया, एयरपोर्ट स्टाफ ने महसूस किया कि उनके चेहरे अजीब थे, जैसे वे असली लोग न होकर किसी और ही दुनिया से आए हों। उनका व्यवहार असामान्य था, कोई बोल नहीं रहा था और उनकी आंखें खाली थीं। राज और सीमा को एयरपोर्ट अधिकारियों ने कॉकपिट से बाहर बुलाया। जब अधिकारियों ने उनसे विमान में हुई घटनाओं के बारे में पूछा तो सीमा ने कांपते हुए, हमने उन यात्रियों को विमान में चढ़ते देखा ही नहीं था जो गायब हुए हैं। वे शायद पहले से ही वहां थे। तभी ग्राउंड क्रू ने विमान के पिछले हिस्से से अजीब आवाजें सुनी। उन्होंने देखा कि पिछले हिस्से में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जैसे ही उसे खोला गया, अंदर से पासपोर्ट और कुछ पुराने सामान मिले। वही यात्रियों के पासपोर्ट थे जो उस हादसे में मारे गए थे, जो 10 साल पहले हुआ। जब विमान की सुरक्षा जांच शुरू हुई, विमान के अंदर से अतिरिक्त सीटें पाई गई। ये सीटें रजिस्टर में दर्ज नहीं थीं, लेकिन उन पर बैठने के निशान थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सीटों के पास पुराने खून के धब्बे मिले।
एयरपोर्ट अधिकारियों ने इस पर गौर किया और पाया कि जो 130 यात्री उतरे थे उनमें से 10 की पहचान फर्जी थी। उनके चेहरे और नाम किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं थे। वे लोग जिन्होंने खुद को जीवित बताया था शायद वही थे जो 10 साल पहले हादसे में मारे गए थे। अधिकारियों ने राज और सीमा से आखिरी सवाल पूछा, क्या आपने उड़ान के दौरान किसी यात्री को विमान से गायब होते देखा? राज ने कहा, हमने उन्हें गायब होते नहीं देखा, लेकिन हमने उनकी परछाई महसूस की। ऐसा लगा जैसे वे हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। सीमा ने धीरे से फुसफुसाया, शायद वे हमें सचेत कर रहे थे। अगली बार जब ये विमान उड़ान भरेगा तो हो सकता है हम इसमें सवार न हों, लेकिन जो उड़ेंगे वे कभी वापस न आएं। फ्लाइट 404 को उसके अगले सफर के लिए तैयार किया गया। अगली उड़ान में वही घटना दोहराई गई। कुछ यात्री वापस नहीं लौटे। ये बात अब पक्की हो गई थी कि फ्लाइट 404 सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक भूतों का घर है। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.